गुड मॉर्निंग। आज हम देखने जा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सी रूट है, समुद्री रास्तों में से एक है। अगर यह बंद हो जाए तो जो एशिया का जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिकल जो एक्टिविटीज है एशिया का, वह हिल सकती है, वह ठप हो सकती है। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो ग्लोबल ट्रेड का लाइफलाइन है। और हम इस लेक्चर में फोकस करेंगे 72nd बीपीएससी और बिहार सीजीएल 4 को, क्योंकि हम इसी दो पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर लाने का मेरा उद्देश्य है। बाकी सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह वीडियो बहुत हेल्पफुल है। यह प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेंस की जब हम मेंस की क्लास कराएंगे उस टाइम पे देखेंगे मेंस का क्या क्या इसमें प्रोविजंस रहेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो आज हम पहला लाए हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। हम ऐसा ही मेन 7-8 जो स्ट्रेट है वह आपको देंगे कैप्सूल के माध्यम से। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इसकी लोकेशन, समझेंगे लोकेशन कहां पे है। जैसे कि यह इंडियन ओशियन को साउथ चाइना सी से जोड़ती है। कौन? स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है, सबसे पहले हम देख ही लेते हैं। यह पतली सी लाइन है। बताइए कितनी इंपॉर्टेंट है एशिया के लिए। यह इंडियन ओशियन हो गया, यह हो गया साउथ चाइना सी। ये तो बात समझ रहे हैं ना, बात समझ रहे हैं। जोड़ता है, देखिए जोड़ रहा है। यह इंडियन ओशियन को साउथ चाइना सी से जोड़ रहा है। कौन? स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इंपॉर्टेंट है, मैप को ध्यान दीजिए। फिर इसके पॉइंट देखते हैं क्या क्या इसके बारे में दिया गया है। यह एक नैरो वाटर वे है, एकदम पतली सी, देख रहे हैं ना, यह पतली सी, जो कि बिटवीन द मलय पेनिसुला, ध्यान दीजिएगा, बिटवीन द मलय पेनिसुला एंड द आइलैंड ऑफ सुमात्रा। देख रहे कितनी इंपॉर्टेंट बात है। यह मलय पेनिसुला और आइलैंड ऑफ सुमात्रा के बीच में है। सुमात्रा आइलैंड कहां पे है? यह इंडोनेशिया में। इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा प्रश्न पूछे जाएंगे, सुमात्रा आइलैंड कहां पे है? तो इंडोनेशिया में है। मलय पेनिसुला कहां पे है? कौन से? तो यह मलेशिया और थाईलैंड के दो कंट्री मलय पेनिसुला से एसोसिएटेड है। आपसे सीधा प्रश्न पूछे जाएंगे, मलय पेनिसुला किस किस कंट्री से एसोसिएटेड है? तो आपको ऑप्शन में दे देगा इंडोनेशिया। तो आप इंडोनेशिया टिक नहीं कीजिएगा। फिर देखते हैं बॉर्डरिंग कंट्री मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर। बॉर्डरिंग कंट्री मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर। मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर। इंपॉर्टेंट है, हम बार बार बोल रहे हैं। फिर देखते हैं, यह कनेक्ट करता है अंडमान सी को। अंडमान सी कहां पे है? इंडियन ओशियन में है। देखिए कितने बारीकी से हम ये आपको नोट्स प्रोवाइड करने जा रहे हैं। विथ साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी कहां पे? तो पैसिफिक ओशियन में है। यह साउथ चाइना सी और इंडियन ओशियन का अंडमान निकोबार, सॉरी यहां पे अंडमान निकोबार और साउथ चाइना सी को क्या करता है? यह कनेक्ट करता है। यह साउथ चाइना सी पैसिफिक ओशियन में है। अंडमान एंड निकोबार कहां पे है? तो यह इंडियन ओशियन में है। इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। आगे देखते हैं, कनेक्ट्स द पैसिफिक ओशियन टू द ईस्ट। यह क्या हो गया? ईस्ट हो गया ना, EAST,
ईस्ट को विथ द इंडियन ओशियन टू द वेस्ट। इंडियन ओशियन कहां पे? वेस्ट में है ना। देखिए कितने बारीकी से, यह स्टेट ऑफ मलक्का है, एक मिनट, यह आपका स्टेट ऑफ मलक्का है, यह नॉर्थ या साउथ या ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट में कौन है? तो ईस्ट में क्या देखे हैं? पैसिफिक ओशियन। वेस्ट में क्या देखे हैं? इंडियन ओशियन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, ध्यान से। आगे देखते हैं। लाइज बिटवीन इंडोनेशिया, मलेशिया एंड सिंगापुर। यह तीन कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर। VBI है, आपसे सीधा प्रश्न पूछे जाएंगे, स्ट्रेट ऑफ मलक्का किन किन कंट्री से एसोसिएटेड है? तो आपको इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर टिक करके आना है ऑप्शन में। यह छोटी सी स्ट्रेट से हर साल 95,000 प्लस 95,000 शिप पासेज एनुअली। कितनी बड़ी बिजिएस्ट है, वर्ल्ड का पहला बिजिएस्ट शिप लेन है। सेकेंड स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, वर्ल्ड बिजिएस्ट शिपिंग लेन, यानी प्रथम पे कोई स्टेट बिजी है तो वह स्टेट ऑफ मलक्का है, और सेकेंड पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। इसकी लेंथ है 800 किलोमीटर अप्रोक्स, जिसकी जो नैरो वेस्ट है वेथ में वह 2.8 किलोमीटर, जो कि फिलिप्स चैनल नियर सिंगापुर। इंपॉर्टेंट है, आपसे फिर प्रश्न पूछेगा कि जो फिलिप्स चैनल है वह कौन कंट्री के निकट है? तो आपको आंसर देना है सिंगापुर, सिंगापुर के निकट है। फिर देखते हैं आगे। एक्ट्स एज द शॉर्टेस्ट सी रूट बिटवीन द इंडियन ओशियन एंड द पैसिफिक ओशियन। सपोज कीजिए यह इंडियन ओशियन है और यह पैसिफिक ओशियन है, साउथ चाइना सी पैसिफिक ओशियन में है, तो यह शॉर्टेस्ट रूट नहीं हुआ। और फिर तो ऐसे जाना होता ना। मैप को ध्यान से देखिए, बहुत सारे चीज क्लियर हो जाएंगे आपको। क्रिटिकल फॉर ग्लोबल ट्रेड एंड एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन, देख रहे हैं ना, जहां से 25 से 30% ग्लोबल ट्रेड पासेस थ्रू इट, जो कि मेजर ऑयल सप्लाई रूट फ्रॉम मिडिल ईस्ट से। मिडिल ईस्ट कहां पे? मिडिल ईस्ट इधर हो गया, मिडिल ईस्ट मैप में नहीं आ। मिडिल ईस्ट का हो गया ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, यह सब मिडिल ईस्ट हो गया। खाड़ी देश को ईस्ट एशिया से ऑयल सप्लाई कराने में बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हम कह सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई भी ऑयल जब पास होती है और हमें ईस्ट एशिया भेजने होंगे तो वह स्ट्रेट ऑफ मलक्का से पास होंगे। यह स्ट्रेट ऑफ मलक्का किन किन देशों के लिए रामबाण है? चाइना के लिए यह लाइफ लाइन है ट्रेड का। जापान, साउथ कोरिया इंपॉर्टेंट है। यह क्या है? एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है। उसके बाद डेप्थ इज रिलेटिवली सैलो इन सम पार्ट, ये सब फैक्ट्स है, एग्जाम में इससे नहीं पूछेंगे। अच्छा, अल्टरनेटिव रूट भी है, सुंडा स्ट्रेट, जो कि लेस प्रेफर किया गया है। सुंडा स्ट्रेट, अब देखिए सुंडा स्ट्रेट से क्यों नहीं जाते हैं? जब अल्टरनेट रास्ता है तो क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि मॉडर्न डे में सीप की जो चौड़ाई, लंबाई, जो हाइट बहुत बड़ी हो गई है, और स्ट्रेट ऑफ जो सुंडा है वह छोटा है, तो वहां से मॉडर्न शिप जाना पॉसिबल नहीं है।
फिर अनदर अल्टरनेटिव रूट है लोम्बोक स्ट्रेट, इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं कंट्रोल ज्वाइंटली बाय कौन कौन से, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर। कौन कौन से यहाँ पे कंट्रोल करता है, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर। इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर। मेजर पोर्ट्स नियर बाय इंक्लूडेड पोर्ट ऑफ सिंगापुर, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं यदि यहाँ पे ब्लॉकेज होता है, एनी ब्लॉकेज लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स कैन डिसरप्ट ग्लोबल सप्लाई चेन्स एंड ऑयल प्राइसेस, ऑयल का प्राइसेस हाई हो जाएगा। यह स्पेस स्टूडेंट के लिए छोड़ दिया गया है और हम एकदम झटपट में आते हैं और एमसीक्यू देखते हैं। उसके बाद ये वीडियो को हम आज यहीं समाप्त करेंगे। स्ट्रेट ऑफ मलक्का कनेक्ट, स्ट्रेट ऑफ मलक्का कौन कौन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है? यह करती है इंडियन ओशियन और साउथ चाइना सी को, आंसर बी, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विच कंट्री बॉर्डर द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से कौन से कंट्री बॉर्डर करती है? इंडिया, श्रीलंका तो दूर दूर तक नहीं है, थाईलैंड, वियतनाम ये भी नहीं है, मलेशिया और इंडोनेशिया। आपको ऊपर देखिए मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, यह स्ट्रेट ऑफ मलक्का से एसोसिएटेड है। फिर देखते हैं विच सिटीज लाइज नियर द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का के नजदीक कौन सी सिटी है? तो आपका हो जाएगा सिंगापुर, 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 इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का इज फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है? यह फेमस है बीइंग अ चोक पॉइंट ऑफ ग्लोबल ट्रेड, यहाँ से ऑयल का ट्रेड होता है जो कि चाइना, जापान, साउथ कोरिया के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइफ लाइन है। Which of the following countries heavily depends on Malacca Strait for the oil imports? तो पांचवा का हो जाएगा चाइना, जापान और साउथ कोरिया, इंपॉर्टेंट है। छठा देखते हैं द नैरोवेस्ट पार्ट ऑफ मलक्का स्ट्रेट इज, क्या है? तो 6 का हो जाएगा आपका बी, फिलिप्स चैनल, इंपॉर्टेंट है, VVI है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द चैलेंजेस इन द मलक्का स्ट्रेट, तो मलक्का स्ट्रेट में चैलेंजेस नहीं है, ग्लेशियर मेल्टिंग, ग्लेशियर मेल्टिंग। विच अल्टरनेटिव रूट इज यूज्ड टू बाईपास द मलक्का स्ट्रेट, यह है लोम्बोक स्ट्रेट, 8 का हो गया सी। मलक्का डायलेमा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे, यह क्या है? तो यहाँ पे 9 का सी हो जाएगा, चाइना के लिए डायलेमा है। मलक्का स्टेट इज द पार्ट ऑफ विच लार्जर जियोपॉलिटिकल रीजन, तो 10 का हो जाएगा आपका इंडो पैसिफिक, इंपॉर्टेंट है। 11 देखते हैं विच इंडियन टेरिटरी इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड नियर द मलक्का स्ट्रेट, अंडमान एंड निकोबार, इंपॉर्टेंट है। द स्टेट ऑफ मलक्का इज क्लासिफाइड एज, 12 का हो जाएगा स्ट्रेट। अप्रोक्सीमेट शेयर ऑफ ग्लोबल ट्रेड पासिंग थ्रू द मलक्का 25 से 30%। Which organizations is regionally important for मलक्का स्टेट कॉर्पोरेशंस, तो हो जाएगा 14 का हो जाएगा आसियान, इंपॉर्टेंट है। Which of the following best describe the मलक्का स्टेट, तो आपका 15 का हो जाएगा बी। तो आज हमने कितने अच्छे से बारीकी से हमने स्टेट ऑफ मलक्का को समझा है। तो वही हम बात करते हैं ये चाइना के लिए क्यों डायलेमा है, चाइना के लिए डायलेमा का क्या कारण है? ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। जैसे कि देखिए मैप के माध्यम से दिखाते हैं आपको हम, क्योंकि यदि इंडिया अपना पोजीशन स्टेट ऑफ, सपोज कीजिए कि स्टेट ऑफ मलक्का को इंडिया या यूएस से बंद कर देता है, स्टेट ऑफ जो मलक्का को क्लोज करता है, तो यह चाइना का जो एनर्जी है, चाइना का जो इकोनॉमिकल जीडीपी भी कोलैप्स कर सकती है। यानी क्या है, अब बात करते हैं यानी क्या, पावर ऑफ पॉलिटिक्स। चीन के लिए एक डायलेमा यानी दुविधा है। चीन को डर है कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है भारत या अमेरिका से,
तो इस रास्ते को ब्लॉक कर देगा तो चीन की एनर्जी सप्लाई रुक जाएगी। इसीलिए यही कारण है कि भारत का अंडमान एंड निकोबार कमांड इस इलाके में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इंपॉर्टेंट है, VVI है। तो आज हम यहीं रखते हैं अपनी क्लास को। कल के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।